मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। इस घर के आसपास तुम्हारा चेहरा मुझे कभी नजर नहीं आना चाहिए। राशि, तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा? सुनाई नहीं दे रहा। तो आगे तुम लोग वेलकम बैक टू अ न्यू बकचोद वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां बाकी सारी दुनिया का रंडी रोना एक साथ किया जाता है, और इस दुनिया का नाम है डेली सोप, मतलब टीवी सीरियल। एक सोप वो होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं और अपने हाथों के कीटाणु मारते हैं, लेकिन ये डेली सोप वो है जो हमारी आंखों की रोशनी और दिमाग की तशरीफ दोनों मारते हैं। इंडिया में एमडीएच वाले चाचा के अलावा अगर सबसे ज्यादा देर तक कोई टिका है तो वो है एकता कपूर के सीरियल्स। खैर एमडीएच वाले चाचा का राज तो पता नहीं, लेकिन आज इन टीवी सीरियल्स का राज खोलेंगे और इनकी तशरीफ में से वो गिड़ा खींच के निकालेंगे जो इतने सालों से रेंग रहा है। तो शुरू करते हैं आज की बकचोदी। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो हर टीवी सीरियल में कॉमन होते हैं। जैसे दिवाली पे सोन पापड़ी एक घर से दूसरे घर घूमती रहती है, वैसे ही ये सारे टीवी सीरियल एक चैनल से दूसरे चैनल पर फुदकते रहते हैं। और जैसे सोन पापड़ी के डब्बे की सिर्फ पैकिंग चेंज होती है ना, वैसे ही इन टीवी सीरियल में सिर्फ एक्टर चेंज होते हैं, अंदर दोनों का एक घंटा कुछ चेंज नहीं होता। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हर टीवी सीरियल में ये दो प्रजातियां मेन रोल में पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं सास और बहू। सास हमेशा की तरह डोली बिंद्रा दिखाई जाती है, जिसे छोटी छोटी बातों में घर पे क्लेश मचाने में मजा आता है। चिल्ला रहे पापा बोला नहीं। और अगर इसे कोई सामने से उंगली करे तो ये सबको थप्पड़ों से पेलती है। और दूसरी तरफ होती है एक भोली भाली बहू। एक भोली भाली बददिमाग सी बहू, जिसकी गेंद में बिल्कुल भी गूदा नहीं होता किसी के सामने मुंह खोलने का, और इसी चक्कर में ये दबा के पेली जाती है। लेकिन जब भोली भाली बहू के ऊपर अत्याचार की सीमा पार हो जाती है तो ये पोकेमोन की तरह विकसित हो जाती है और इस पे माता चढ़ जाती है, और फिर ये भी सबको दबा के पेलती है। टीवी सीरियल्स में विलन भी ज्यादातर औरतों की लिया जाता है, क्योंकि मेन मुद्दा तो वही है ना, क्लेश मचाने का, तो लेडी विलन तो चाहिए ही होगी। और विलन की एंट्री हमेशा सस्ते वीएफएक्स के साथ ही होती है। लेकिन क्लेश करने के अलावा लेडी विलन को ठरकी भी दिखाया जाता है, और इसका पूरे सीरियल में सिर्फ एक ही मकसद होता है, भोली भाली बहू के पति पे डोरे डालना। टीवी सीरियल के विलन की एक खास बात और होती है, जितनी बड़ी बिंदी उतनी कमीनी विलन। मतलब इनके माथे पे लिखा होता है ये कितनी बड़ी। अबे साले एक टीवी सीरियल तब तक सक्सेसफुल नहीं माना जाता जब तक उसमें 2-4 बंदों को गाड़ी में ठोक ना दिया जाए। मतलब सलमान भाई से पूरी तरह इंस्पायर्ड होते हैं ये टीवी सीरियल्स। एक ट्रक वाला खुले में हीरो की टाटा नैनो को टक्कर मार के ऐसे चला जाता है जैसे वाइस सिटी चल रही हो यहाँ। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कारण हैं जिसकी वजह से टीवी सीरियल्स में एक्सीडेंट दिखाए जाते हैं। जैसे आरती की थाली गिरी, बेटा ठुका, कांच का गिलास टूटा, बेटा ठुका, दूध फट गया, बेटा ठुका, और अगर बाय चांस मंदिर में जल रहा दिया बुझ गया, बेटे के लग जाते हैं। मतलब घर में कोई भी अपशगुन हो गया ना, बेटे की ठुकाई होगी ही होगी। कोई सेंस है इस बात की? अब एक्सीडेंट के बाद सीरियल वालों के पास दो ऑप्शन होते हैं, बंदे को मारना है या कोमा में भेजना है। तो सबसे पहले ये बंदे को भेजेंगे कोमा में, क्योंकि इन सालों को मरते हुए आदमी से भी टीआरपी निचोड़नी होती है सस्पेंस बना के। और अगर बाय चांस इनका कोमा में गया बंदा होश में आ भी गया तो उस बहन के पकौड़े को कुछ याद नहीं रहेगा सिवाय अपनी पत्नी के नाम के। मतलब सारा मेमोरी कार्ड फॉर्मेट हो चुका है, लेकिन फिर भी पत्नी के नाम का वायरस छूट ही जाता है, जिसे देख के फ्लैशबैक आते हैं। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? और ये सब बकचोदी देख के हमारी मम्मियाँ कहती हैं, हाय ये महिर तुलसी को कितना प्यार करता है, अब इसे सब याद आ जाएगा।
और याददाश्त से याद आया, टीवी सीरियल में लोगों की याददाश्त ऐसे आती जाती रहती है जैसे लूज मोशन में किसी को टट्टी बार बार आती जाती रहती हो। मतलब गजनी मूवी को इतना सीरियसली लेके चलते हैं ना, ये सर पे चोट बाद में लगती है लेकिन याददाश्त सबसे पहले चली जाती है। और इतनी नाजुक कलियां भरी होती है ना हर टीवी सीरियल में, इनके सर पे एक हल्की सी प्यार की थपकी भी मार दो तो बंदा बेहोश ही हो जाता है। सालो खोपड़ी है या टीवी का रिमोट जो थपथपाने से चल रहा है। अब सोचो बंदा कोमा में गया ही नहीं, सड़क पे ही हक दिया उसने, ऑन द स्पॉट फट गई। इस चीज का एक ही सोल्यूशन है, पुनर्जन्म। मेरे करण अर्जुन आएंगे। लेकिन पुनर्जन्म भी इनका दो तरीकों से होता है, या तो साला बेटा बन के बाहुबली की तरह अपने बाप की जेरोक्स कॉपी निकलेगा, या फिर दूर कहीं जंगलों में झोपड़ी वाला बन के पैदा होगा और रात को पिछले जन्म की बकचोदी के सपने ले रहा होगा। लेकिन बेचारी लड़कियों के लिए ये पुनर्जन्म वाली स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी के अभी। मरने के बाद भी भोली भाली बहू को नौकरानी की तरह ऑर्डर मारे जाते हैं और फिर से जिंदा कर लिया जाता है। Mr. Modi, it's a miracle. She is back. She is back. कुछ भी। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट तो पक्का करो यार, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे कमेंट से क्या होता है और गैज़म वाली मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियो बनाने की। तो कमेंट करो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन के साथ अपना पवित्र रिश्ता बनाओ और घंटे को दबा के उसके साथ थोड़ी गंदी बात करो। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां तो पक्का फॉलो करो यार। सिर्फ यूट्यूब पे मजे लेने से कुछ नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे आओ, वहां पे भी मजे दूंगा। मजे से मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बाय। Thank you.